हाँ भी देखिए बच्चों, अब अपने करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का 27वां पार्ट। देखिए कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये चैप्टर काफी लंबा है, तो खुशी की बात ये है कि ठीक है, एक दो और इस चैप्टर के वीडियो बनेंगे और ये जो चैप्टर अपना खत्म है हो जाएगा। ये मानिए कि ये सेकंड लास्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का पार्ट है 27 और अपने बात करेंगे अपने टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की, जो बीजांड है उनके प्रकार। ठीक है, अब देखिए जो बीजांड है वो कई प्रकार के होते हैं। मैंने यहां पर चित्र भी बना रखे हैं और डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि बीजांडों के प्रमुख प्रकार 6। ठीक, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फिट्रोपस, कैमेलोट्रोपस, सिर्सिनोट्रोपस और हेमिएनाट्रोपस। ठीक, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे ऑर्थोट्रोपस की। ऑर्थोट्रोपस हिंदी में कहते हैं रिजु बीजांड। सबसे पहला जो है अपना है वो है रिजु बीजांड, ऑर्थोट्रोपस। देखिए ये जो बीजांडों के प्रकार जो टॉपिक है ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में भी यहां पर एक दो क्वेश्चन बनता है, अच्छा बनता है, अच्छे बनते हैं दो क्वेश्चन। ठीक, तो अपने बात कर रहे हैं पहला रिजु बीजांड यानी ऑर्थोट्रोपस। देखिए ये जो बीजांड है ना ये सीधा होता है। भी क्या होगा? सीधा, स्ट्रेट। ये जो बीजांड है ये क्या होता है? सीधा। जैसे डायग्राम से आपको पता चल रहे हैं कि बाकी जो सारे बीजांड है ना उनमें कुंडलन है या वक्रता है, वक्रित है, लेकिन ये आपको सीधा दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है, ठीक, अर्थात उदग्र होता है। उदग्र मतलब खड़ा। क्या होता है? उदग्र होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? सीधा होता है, उदग्र होता है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या है कि बीजांड द्वार बीजांड वृंत व निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। देखिए ये रहा सीधा उदग्र बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार अपना, बीजांड वृंत ये बीजांड वृंत है और निभाग ये निभाग है, और ये तीनों एक सीधी रेखा में है। यानी अपने ये लाइन खींचे तो इस लाइन पर या इस रेखा पर तीनों ही आ गए। बीजांड वृंत भी आ गया, बीजांड द्वार भी आ गया और ये निभाग भी आ गया। ये बीजांड वृंत, ये निभाग और ये बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत एक ही लाइन पर है, एक सीधी रेखा में है। ठीक, तो इस प्रकार का बीजांड क्या कहलाएगा? रिजु बीजांड। ठीक, अब देखिए ये जो बीजांड है या जो इस प्रकार का बीजांड है वो पॉलीगोनेसी, पॉलीगोनेसी और पाइपेरेसी, ये दो कुल है भी, पॉलीगोनेसी और पाइपेरेसी। ये जो कुल है, ये दो कुल है, पॉलीगोनेसी और पाइपेरेसी। इन कुलों के सदस्यों में इस प्रकार का बीजांड मिलता है, यानी ऑर्थोट्रोपस बीजांड मिलता है। अब देखिए अगर अपना वही चिर परिचित जो अपनों ने किया भी था, जिसकी स्ट्रक्चर अपनों ने डिस्कस की थी, वो यही था एनाट्रोपस। याद कीजिए ऐसी स्ट्रक्चर बढ़ाई थी मैंने पहले जब अपने बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ा था। तो अगला अपना कौन सा हो गया? एनाट्रोपस। ठीक, एनाट्रोपस यानी प्रतीप बीजांड। नंबर 2 आ गया ये। एक नंबर ये ऑर्थोट्रोपस हो गया, प्रतीप बीजांड।
एनाट्रोपस। देखिए इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार व निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं भी। बीजांड द्वार व निभाग एक सीधी रेखा में। देख लीजिए ये बीजांड द्वार अपना, ये बीजांड द्वार और ये क्या है, निभाग है। तो ये क्या एक सीधी रेखा में है। ठीक, बीजांड द्वार व निभाग क्या एक सीधी रेखा में है। ठीक, अब देखिए इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड वृंत है ना, ठीक है, बीजांड वृंत की एक पार्श्विक वृद्धि के कारण बीजांड 180 डिग्री घूम जाता है। अभी इसमें क्या होगा, जो बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत की एक पार्श्विक यानी एक तरफ तेजी से वृद्धि होगी बीजांड वृंत की। ठीक, जो बीजांड वृंत है उसकी एक तरफ या ठीक लेटरल साइड में तेजी से वृद्धि होगी बीजांड वृंत की एक पार्श्विक वृद्धि के कारण। यहां पर देखिए, ठीक, यहां पर क्या है कि जो बीजांड वृंत है ना वो एक साइड में ज्यादा ग्रोथ कर लेगा, यानी एक पार्श्विक वृद्धि होगी, जिस प्रकार आपको यहां पर लग रहा है। ठीक है, ये जो भाग है ना, ये जो एरिया है, इसने ज्यादा ग्रोथ कर ली, तो इस कारण ये जो अपना बीजांड है ना, ये इस तरीके से 180 डिग्री घूम गया है अभी। ठीक, वृद्धि के कारण जो बीजांड है वो कितनी डिग्री घूम जाता है, 180 डिग्री घूम जाता है। तो पहली बात, बीजांड द्वार और निभाग, बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में है, और बीजांड वृंत की एक पार्श्विक वृद्धि के कारण, यानी जो बीजांड वृंत है वो एक तरफ ज्यादा ग्रोथ कर लेगा, वृद्धि कर लेगा। ठीक, तो ये अपना बीजांड वृंत है। ठीक, और ये जो बीजांड वृंत है इसने यहां पर ज्यादा ग्रोथ कर ली, तो जब ये जो है इधर तेजी से ग्रो करेगा तो जो अपना बीजांड था ना वो इस तरीके से, मान लीजिए ये बीजांड वृंत हो गया, ठीक, ये बीजांड हो गया, तो ये जब ये तेजी से ग्रो करेगा तो जो बीजांड है वो इस तरह 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये 180 डिग्री आ गया एनाट्रोपस में। ठीक, अब इस प्रकार का जो बीजांड है ना वो किसमें मिलता है, अभी अधिकांश पौधों में इसी प्रकार का बीजांड मिलता है। देखिए लगभग 82% आवृतबीजी कुलों में, जो 82% जो कुल है ना, ठीक, इसी प्रकार का बीजांड मिलता है। या आप कह सकते हो कि अधिकांश पौधों में 80-85% पौधों में इसी प्रकार का बीजांड मिलता है, एनाट्रोपस। तीसरा अपना कैंपाइलोट्रोपस, ये रहा। नंबर 3 है वक्र बीजांड, कैंपाइलोट्रोपस, वक्र बीजांड कैंपाइलोट्रोपस। देखिए इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं भी। वक्र बीजांड अपने कर रहे हैं, इंग्लिश में कहते हैं कैंपाइलोट्रोपस। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार व निभाग यानी चला जा एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। देखिए देख भी लेते हैं, बीजांड द्वार ये रहा, निभाग ये रहा, सीधी रेखा में है या नहीं है, नहीं है। ये तो इस तरह और ये इस तरीके से, मतलब आप कह सकते हो कि यहां पर बीजांड द्वार और निभाग 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो बीजांड द्वार तो ये रहा इस तरीके से, निभाग ये रहा, तो ये एक सीधी रेखा में नहीं है, जैसे कि यहां पर है। यहां पर बीजांड द्वार और निभाग के एक सीधी रेखा में है, यहां पर भी बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में है, लेकिन यहां पर बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में नहीं है। अब देखिए इसमें भी घुमाव तो होता है,
घुमाओ तो हो रहा है, यहां पर तो 180 डिग्री घुमा है, ठीक, यहां पर कितना घुमा है 180 डिग्री। जो अपना प्रतीप बीजांड है ना उसमें बीजांड कितने डिग्री घुमा है 180 डिग्री घुमा है, और यहां पर भी जो बीजांड है वो घुमा है, लेकिन प्रतीप बीजांड की तुलना में जो घुमाव है ना वो कम है यहां पर, यानी आपको लग रहा है लगभग 91 डिग्री के लगभग सा लग रहा होगा आपको यहां पर, ठीक ठीक 91 डिग्री है घुमाओ, ठीक। लेकिन क्योंकि ये वक्र बीजांड है ना, तो अगर आप ये देखोगे ना, ये बीजांड द्वार अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि 180 डिग्री घूम गया है, ठीक, लेकिन एक्चुअल में ये 180 डिग्री नहीं घुमा है, न तो ये कंप्लीटली 90 डिग्री है, नहीं कंप्लीटली 180 डिग्री है। यहां पर तो क्लियर बीजांड जो है ना वो कितने डिग्री घुमा है 180 डिग्री। यहां पर देखोगे आप बीजांड द्वार देखिए नीचे की तरफ है, यहां पर भी नीचे की तरफ है, तो बीजांड द्वार देखे तो लगता है कि ये भी 180 डिग्री घुमा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर सिर्फ जो बीजांड द्वार है ना वो थोड़ा तुलनात्मक रूप से ज्यादा घुमा है, ठीक। बीजांड द्वार के अलावा जो निभाग है या जो भ्रूण कोष है, ठीक, उनमें घुमाव क्या हुआ है तुलनात्मक रूप से कम हुआ है, ठीक। तो इस कारण मतलब इसमें क्या गई है, मतलब अपने को पता है जब एक पार्ट ज्यादा वृद्धि कर ले या एक पार्ट में ज्यादा घुमाव आए दूसरे में तुलनात्मक रूप से कम आए तो उसमें क्या उत्पन्न होती है वक्रता, इसी कारण इसको कहते हैं वक्र बीजांड। अब देखिए इसमें जो निभाग है ना वो बीजांड वृंत के 90 डिग्री पर है, ठीक। इसमें जो निभाग है वो बीजांड वृंत के कितने डिग्री पर है 90 डिग्री पर। बीजांड वृंत अपना ये रहा, ये कौन है बीजांड वृंत, ये कौन है ये रहा निभाग, ये यहां पर निभाग है इस तरीके से, और ये कौन है बीजांड वृंत, कितना डिग्री कौन बना रहा है 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं ना उनमें भ्रूण कोष भी वक्रित हो जाता है हल्का सा। ये कौन अंदर, ये एम्ब्रियो सेक है भी, ये कौन है एम्ब्रियो सेक, ठीक। और आपको पता है ये दिख रहा है ना थोड़ा वक्रित इस तरीके से, सीधा तो इस तरह होता, और ये क्या हो गया हल्का सा इस तरीके से हो गया है, यानी यहां पर एम्ब्रियो सेक भी क्या हो गया है वक्रित हो गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो अलग अलग पार्ट है ना वो अलग अलग अनुपात में घूम रहे हैं, उनमें मतलब ठीक जो घुमाव है ना, ठीक, वो सेम नहीं है। बीजांड द्वार थोड़ा ज्यादा घूम रहा है, लग रहा है जैसे ये तो एकदम पूरा घूम गया है, लेकिन जो एम्ब्रियो सेक है या जो अदर पार्ट्स है उनमें उतना घुमाव नहीं आया है, इस कारण ये वक्र है, ठीक, यानी वक्रता उत्पन्न हो गई है। और जो एम्ब्रियो सेक है उसमें भी हल्की सी वक्रता आ गई है या हल्का सा वो घुमा हुआ है। अब देखिए इस प्रकार का बीजांड मिलता है लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों में, लेग्यूमिनोसी जो अपनी मटर वगैरह दाल वगैरह होती है ना उनमें, लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों में इस प्रकार का बीजांड मिलता है। अगला है अनुप्रस्थ नंबर 4। अनुप्रस्थ एम्फिट्रोपस, अनुप्रस्थ बीजांड एम्फिट्रोपस। देखिए ये जो बीजांड है ना एम्फिट्रोपस, इस प्रकार के बीजांड में घुमाव इतना अधिक होता है कि इसका प्रभाव भ्रूण कोष पर भी पड़ता है, ठीक। देखिए घुमाव तो यहां पर भी हुआ है, ये जो कंपाइलोट्रोपस है वक्र बीजांड जो है ना यहां पर भी घुमाव हुआ है, और जो भ्रूण कोष है वो अपना हल्का सा क्या हो गया है वक्रित, हल्का सा वक्रित हुआ है ना। यहां पर देखिए ये भ्रूण कोष क्या है, ये ना ये भ्रूण कोष है भी एम्ब्रियो सेक। यहां पर क्या होता है कि घुमाव बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक, घुमाव क्या हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक। जो बीजांड के जो इंटरनल टिश्यू है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, नहीं जैसे भ्रूण कोष हो गया, बीजांड काय हो गया, उनमें क्या होती है घुमाव के कारण अत्यधिक वक्रता आ जाती है। तो यहां पर तुलनात्मक रूप से क्या है कम वक्रता को दिख रहा है, ठीक। और ये क्या है ये इस प्रकार है, तो ज्यादा वक्र कौन है, ये तो सीधा हो ही गया, इसमें हल्की सी वक्रता है जैसे कि कंपाइलोट्रोपस, और ये अपना है ना ये इसका है। इसमें क्या हो गया जो बीजांड का है और जो भ्रूण कोष है उनमें क्या हो गई है अत्यधिक वक्रता आ गई है।
तो क्या है कि इस प्रकार का जो बीजांड होता है ना उसमें घुमाव बहुत ज्यादा होता है और इसका प्रभाव भ्रूणकोश पर भी पड़ता है, ठीक। और इसमें जो बीजांडकाय है और जो भ्रूणकोश है ना वो दोनों ही घोड़े की नाल की भांति, घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं, घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं। जैसे ये मुड़ गए हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरह मुड़ा हुआ है ये, ठीक। इसमें बीजांडकाय और भ्रूणकोश दोनों ही घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है अभी कि किस प्रकार के बीजांड में भ्रूणकोश और बीजांडकाय दोनों ही घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं। आपकी किताब में ये गलत दिया है, थोड़ा देख लेना। यहां पर सही आंसर क्या होगा? अनुप्रस्थ बीजांड, ठीक, एम्फीट्रोपस। और इस प्रकार का जो बीजांड है ना वो मिलता है एलिस मेसी कुल के सदस्यों में, एलिस मेसी कुल के सदस्यों में। नंबर 5 है अपना अर्धप्रतीप हेमिएनाट्रोपस, अर्धप्रतीप हेमिएनाट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस, गेरा हेमिएनाट्रोपस अर्धप्रतीप। प्रतीप कौन है? ये एनाट्रोपस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतीप। और अर्धप्रतीप को हेमिएनाट्रोपस, यानी अर्धप्रतीप, यानी ये कितना डिग्री घुमा है? 180, ठीक। तो ये प्रतीप है, ये कौन सा है? एनाट्रोपस या प्रतीप। और अपने क्या करें? अर्धप्रतीप, यानी ये जो है ना ये कितने डिग्री घुमाएगा? फिर 90 डिग्री, ठीक। प्रतीप का आधा घुमाओ, तो प्रतीप 180 डिग्री है, अर्धप्रतीप में कितने डिग्री घूमेगा? 90 डिग्री। अब इसमें देखिए जो अर्धप्रतीप है ना, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग एक क्षैतिज रेखा में है, बीजांड द्वार व निभाग एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल या सीधी रेखा में है। देखिए ये बीजांड द्वार हो गया अपना, और ये क्या हो गया? निभाग। और ये दोनों क्या है? एक क्षैतिज रेखा में, एक सीधी रेखा में है, ठीक। लेकिन इनमें क्या होता है कि जो बीजांडकाय और जो अध्यावरण है ना वो बीजांडवृत्त के समकोण पर होते हैं, ठीक। बीजांडकाय क्या हो गया अपना? ये बीजांडकाय है और ये अध्यावरण है, बाहर क्या है? अध्यावरण। और ये कौन है? बीजांडवृत्त। तो आपको पता ही चल रहा है कि इनमें जो बीजांडकाय है, ठीक, या जो निभाग है, या जो बीजांड द्वार है, या जो अध्यावरण है, उनके समकोण पर कौन है? ये कौन है? बीजांडवृत्त। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें जो बीजांडवृत्त है ना वो बीजांड के समकोण पर आ गया। ये तो बीजांड हो ही गया अपना ये, और इस बीजांड की पोजीशन कैसी है? ऐसी, और इसकी ऐसी, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? समकोण पर हो गए, यानी पूरा का पूरा बीजांडवृत्त के समकोण पर आ गया है या समकोण पर है। इस प्रकार का जो बीजांड है ना वो मिलता है रेनन-कुलेसी के सदस्यों में। इस प्रकार का बीजांड यानी अर्धप्रतीप किसमें मिलता है? रेनन-कुलेसी के सदस्यों में। अगला है कुंडलित, लास्ट सिरसिनोट्रोपस। नंबर 6 कुंडलित या सिरसिनो या सरसिनोट्रोपस। नंबर 6 देखिए इस प्रकार का बीजांड कैक्टेसी कुल के सदस्यों में मिलता है। भी कैक्टेसी जैसे कैक्टस हो गया, नागफनी वगैरह, उनमें मिलता है। और इसमें क्या होता है कि जो बीजांडवृंत है ना वो अत्यधिक लंबा हो जाता है। भी जो बीजांडवृंत है वो अत्यधिक लंबा, यानी बीजांडवृंत जो है ना उसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है। इस कारण जो पूरा का पूरा बीजांड है ना वो 360 डिग्री घूम जाता है। कितनी डिग्री? 360
160 डिग्री। देखिए यहां पर 180 डिग्री घुमा है, ठीक, ये इस तरीके से घूम गया है, यानी 180 डिग्री ये है और ये, ठीक, पूरा का पूरा बीजांड, ठीक, 380 डिग्री घूमे गया है। यहां पर कितने डिग्री घुमा है? 380 डिग्री। और इसी कारण जो देखिए तुलना में यहां पर जैसे अपन ने डायग्राम में बीजांड द्वारा नीचे शो किया और यहां पर क्या आ गया है? ऊपर आ गया है, क्योंकि पहले 180 डिग्री घुमा तब तो नीचे आ गया और 180 डिग्री घूम गया यानी 360 डिग्री घूम गया तो बीजांड वृंत जैसे यहां पर ऊपर है ना तो वापस इसमें ऊपर आ गया, ठीक। यहां पर 180 डिग्री घुमाए तो ये बीजांड वृंत जैसे डायग्राम से पता चलता है कि नीचे है, ठीक। डायग्राम की बात करें तो उन्होंने यहां पर नीचे शो किया है क्योंकि ये सीधा है, ठीक, और ये 180 डिग्री घुमा है तो बीजांड द्वार नीचे आ गया और यहां पर कितना डिग्री घुमा हुआ है? 360 डिग्री, तो वापिस इसी प्रकार हो गया, ठीक। तो यहां पर जो बीजांड है ना वो कितनी डिग्री घुमा है? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है कि जो बीजांड वृंत है ना उसकी लंबाई अत्यधिक हो जाती है, लंबाई अत्यधिक हो जाती है, जिस कारण बीजांड पूरा का पूरा बीजांड कितने डिग्री घूम जाता है? 360 डिग्री घूमे जाता है। और इस प्रकार का बीजांड किसमें मिलता है? भी कैक्टेसी कुल के सदस्यों में मिलता है। तो ये हो गया अपने बीजांड के प्रकार, ठीक। बाकी करते हैं अपने अगली क्लास में और शायद वो अपनी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी।